हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी का जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 11 है बच्चों, क्योंकि एक चैप्टर कटा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर जो है ना न्यू एनसीईआरटी में जो चैप्टर 11 हो गया, राइट। अच्छा, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटीज है, इंडेक्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। पेज नंबर जो है 172 और ओल्ड एनसीईआरटी की बात करूं तो वहां पे जो है ना पेज नंबर 200 में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, राइट। और अगर हम नए एनसीईआरटी की बात करें, न्यू एनसीईआरटी का जो बात करें उसके अकॉर्डिंग जो है पेज नंबर बच्चों 172 में है। तो आप पेज नंबर 172 निकाल लीजिए और उनके जो इंडेक्स क्वेश्चन है ना उन क्वेश्चन को आप डिटेल्स कवर करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है क्लास 10th की है एनसीईआरटी, या फिर आप जो भी कह लीजिए, ओके। अच्छा, अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स मींस। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स का मीन क्या होता है, यानी आप ये समझिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स होता है क्या। तो इसको पहले हम समझते हैं। वैसे डेफिनेशन मैंने लिख रखा है जिसे कि आप आसानी से इसे लिख पाएंगे, बट आपको समझना बहुत जरूरी है। साइंस में जब तक आप समझेंगे नहीं अच्छे से, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगा। तो आप आंसर पे मत जाओ, इनके कंसेप्ट पे जाओ, ओके। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि सर्किट होता है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रिक तो आपको पता है कि क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। या चार्ज का फ्लो कहना आप इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, बट सर्किट का मीन्स क्या होता है ये समझिए। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे देखो हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने क्या बनाया, ये एक हमने बैटरी बनाया। अच्छा, बैटरी क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज अ बैटरी। बैटरी में क्या होता है, बहुत ज्यादा सेल्स जुड़े हुए होते हैं, हम उनको क्या बोल देते हैं, सेल, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलो अब इसको हमने यहाँ पे बढ़ाया। अब यहाँ पे देखो हमने इसमें एक क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। एमीटर का क्या काम होता है बच्चों, एमीटर का क्या होता है, बहुत छोटी सी करंट को डिटेक्ट कर लेता है। आपने देखा होगा आपके घरों में जब भी कोई एप्लीकेंस खराब होता है तो जो ऑपरेटर आते होंगे ना, तो वो एमीटर लेकर के आता है, जिससे वो पता करता है कि क्या उस वायर में करंट है, करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत छोटा से छोटे करंट को डिटेक्ट कर लेता है, इसीलिए हम इस सर्किट में ये लगा दिए एमीटर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, जो भी एप्लीकेंस लगाना है आप लगा दो। बल्ब जलाना है बल्ब जलो, टीवी जलाना है टीवी जलो, एयर जो भी एप्लीकेंस हमको जलाना है आप लगा दो, ठीक है, जिससे कि सर्किट कंप्लीट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ हमने क्या लगाना है, एक स्विच लगाना है, जिससे अब देखो हमने यहाँ पे एक की लगा दी, क्या लगा दिए, की लगा दिए। इससे क्या करेंगे, जब हमें बल्ब जलाना होगा तो सर्किट को कंप्लीट करेंगे, और जब बल्ब को नहीं जलाना तो सर्किट को इनकम्प्लीट करेंगे। कंप्लीट इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा, सर्किट अगर ओपन होगा तो क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। और जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, करंट पास करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने की लगा दिया। अब आप यहाँ पे चाहो तो एक वोल्ट मीटर लगा सकते हो इनके पैरेलल में, राइट, ये इसके पैरेलल में। अच्छा, ये चीजें आपको समझना है। ये क्या बना, एक क्लोज लूप बना, ये क्लोज डायग्राम बना, या क्लोज सर्किट कह सकते हैं आप, राइट, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। अब आप यहाँ पे देखो, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में क्या होता है, पास हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है ना बच्चों इस तरीके से, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। आप ये समझिए इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये समझिएगा। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन्स कहां से मूव कर, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, राइट। अच्छा, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो आपने बता दिया, करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो देखो करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई का जो डायरेक्शन होता है ना बच्चों, पॉजिटिव से क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट जो है ऐसे पास करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन जो होता है ना, करंट पास आउट करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ, सर्किट समझ में आ गया। अब इसी सर्किट में इस क्वेश्चन के डेफिनेशन छुपी हुई है। अब समझिए, व्हाट डज
व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। देखो वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। देखो कह रहा क्लोज पाथ, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस है और क्लोज पाथ है along which an electrical current flow, जिससे इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, फ्लो करता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी ऑब्वियसली देखो क्लोज नाम का एक वर्ड आ गया ना, क्लोज पाथ। तो ये हमने एक सर्किट बना के दिखाया आपको कि कैसे इसे, और ये जो सेल है, ये जो बैटरी है ना, ठीक है बच्चों, ये जो बैटरी है इससे क्या होता है, इनके पोटेंशियल्स को मेंटेन करके रखता है और वो इलेक्ट्रॉन को पास कराता है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे होगी तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये तो था आपको समझना, ये फील आया। इसी के अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो क्वेश्चंस आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। अच्छा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप एक रियल एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये क्या है, एक ड्राई सेल है ना, ये क्या है, ड्राई सेल है। अब आप यहाँ पे देखिए ड्राई सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जो है स्विच लगा दिया गया है और इससे हमने ये वायर कनेक्ट कर दिया बल्ब में, और ये क्या है बच्चों, लाइट बल्ब है। अब आप यहाँ पे देखो जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लग जाएगा, है ना। तो वही है, देखो क्लोज है, कहीं पे ये ऐसे है, इसमें कहीं आपको दिख रहा है कि इनकम्प्लीट है, क्लोज है ना, क्लोज पाथ, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कंटिन्यूअस एंड क्लोज। कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज मतलब क्लोज होना चाहिए। तो इस फिगर में आप एनालाइज कर पा रहे होंगे। तो ये इससे क्या होगा, ड्राई सेल से यहाँ से एक पॉजिटिव आ रहा है इसमें और यहाँ से इसमें, और ये हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया, यहाँ से स्विच से हम क्या कर सकते हैं, बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बल्ब जो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट, यानी आप ओपन हो सकता है, ओपन क्लोज आप ऐसे याद रख लें, ठीक है ना। चलो तो फिलहाल ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ, आपको डायग्राम से अच्छे से एनालाइज कर लिया आपने। आप ये रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको बल्ब जलाना है तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके आप जला सकते हैं। ड्राई सेल ले लीजिए आप और वायर ले लीजिए, बल्ब में कनेक्ट करके होल्डर में इसको लगा दीजिए, बल्ब जलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा अब क्या है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अच्छा करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आप ये पढ़ते हो, या फिर आपने करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I बराबर क्या पढ़ा होगा, Q अपॉन में T, है ना। करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, I बराबर Q अपॉन में T, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या कह रहा है, इसका यूनिट की अगर मैं बात करूं, हमें क्या कह रहा है, डिफाइन द यूनिट्स ऑफ करंट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यानी यूनिट करंट का यूनिट क्या है। तो देखो ये क्या है, Q अपॉन में T। तो Q का जो यूनिट होता है ना बच्चों, चार्ज होता है, ठीक है। Q यानी चार्ज कॉलम हो गया और टाइम का क्या हो गया, सेकंड्स। तो 1 कूलम इन 1 सेकंड, यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 कूलम और 1 सेकंड जो होता है वो एम्पियर कहलाता है। यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एक आपको आंसर्स तो यही मिल गया। अगर आपसे पूछे थे करंट का ऐसा यूनिट क्या, तो आप एम्पियर कह दीजिए, ठीक है। अच्छा अब इसको डेफिनेशन में देना है तो क्या लिखेंगे, इफ 1 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ऑफ एनी sections of conductors in 1 seconds, then the flow of current is called said to be ampere। तो वही बात है, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया क्या, यहाँ देखिए I बराबर हमने क्या बताया, Q अपॉन में T, ठीक है। तो क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम्स होता है। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कॉलम होता है, और टाइम का क्या होता है, 1 सेकेंड्स होता है। और 1 सेकेंड्स 1 कूलम बाय 1 सेकेंड इज नोन एज अ एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 कूलम्स अपॉन में 1 सेकेंड्स, राइट। तो ये आपका इसका आंसर दे सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, या फाइनली 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या कह सकते हो, कूलम पर सेकंड लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक फिगर हमने दिखाया बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होता है, इस साइड होगा तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देखो इस साइड जा रहा है तो करंट क्या होगा, इस साइड जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो प्रोटॉन मतलब जो प्लस चार्ज है वो इस तरफ जा रहा है, प्लस चार्ज की तरफ क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। आप ये चीजें याद रखें कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का अपोजिट होता है। या फिर आप ये कह लीजिए सिंपल से क्वेश्चंस
आपसे पूछा जा सकता है कि चलो बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, आप चाहते हो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा, कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है 1 कूलम्स में, यानी चार्ज जो आपको दिया हुआ है ना, देखो चार्ज क्या दे रखा है, 1 कूलम्स दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है ना 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें बताना है। ठीक है, 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। ठीक, अच्छा अब आप यहाँ पे देखो 1c आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है कि कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, और n हमसे पूछा जा रहा है, n हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद करो बच्चों, एक फॉर्मूला आपको बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है Ne, क्या होता है Q इक्वल्स टू Ne, यानी Q को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, N को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E को क्या बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा तो N हमें निकालना है तो क्या करेंगे, Q अपॉन में क्या लिखेंगे E, तो N इक्वल्स टू क्या होगा Q अपॉन में Q, इधर देखो मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो Q अपॉन में E लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो इसकी वैल्यू, चार्ज का क्या वैल्यू है 1 कूलम्स दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का देखो 1 कूलम्स दे रखा है। ठीक है, 1 कूलम्स लिख दिया। ठीक, अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए हमें E की वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, तो कूलम से कूलम्स खत्म, C से C क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्या लिखेंगे 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया माइनस 19। यहां तक तो सबको समझ में आता है, अच्छे से आप कर लेते हो। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, क्या देखो अगर क्या होता है ना बच्चों a, यानी हम क्या लिखते हैं a टू द पावर m होता है, और इसको हम इधर लिखते हैं तो a टू द पावर n, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है, आपको पता होगा। तो देखो अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है a टू द पावर m इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाय a टू द पावर माइनस m, तो यहाँ माइनस है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा प्लस में आएगा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 19। समझ आया, ये नेगेटिव था ऊपर लेके गया तो पॉजिटिव आया, तो क्यों आया किस तरीके से आया वो समझना है। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। अच्छा अब देखो ये डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, क्यों क्योंकि डेसिमल के बाद एक जीरो है। अच्छा अब यहाँ पे देखो 10 अपॉन में क्या हो गया 16 इंटू क्या हो गया 10 टू द पावर 19। ठीक है, अब देखो 10 में 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 10 जो है ना 10 का पावर 10 जो है 10 के ऊपर 19 जीरो है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे और एक्सटेंड करेंगे, यानी एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 16 और यहाँ 10 टू द पावर क्या लिख देंगे 18। देखो यहाँ पे कितना था 10 पे 19 जीरो था, तो हमने एक जीरो इसको दे दिया, एक जीरो देखो यहाँ बढ़ा दिया और यहाँ पे हमने एक जीरो घटा दिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। अच्छा अब आप इसको डिवाइड करो तो क्या निकल के आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा, करके देख लेना 6.25 आएगा, तो फाइनली 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। कितना आएगा फाइनली 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या निकल के आ जाएगा 6 आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज, समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा अमाउंट है, कितना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो आप ये याद रख लेना कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम ऑफ चार्ज में। ठीक है,
बात समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ आया कि कैसे करना है? अच्छे से क्लियर हो गया? ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपके जो इंडेक्स पेज नंबर 172 में ये 3 क्वेश्चन दिए थे। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।